शुरुआत में अपनी जानिब से एमआईएम पार्टी की जानिब से उन तमाम आंध्र प्रदेश की आवाम को पैगाम देना चाहता हूं कि एमआईएम पार्टी विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। एमआईएम पार्टी उन तमाम लोगों के साथ है जो इस बात का मुतालबा कर रही है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए। एमआईएम पार्टी उन तमाम लोगों के साथ है जिनका नारा है कि विशाखा हुक्कू आंध्रलो हक्कू। एमआईएम पार्टी उनके साथ है और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के फैसले को वापस ले। हम नरेंद्र मोदी बीजेपी को बताना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश स्टेट के आंध्र आवाम के लिए एक प्राइड का मसला है और बड़ी कुर्बानियों के बाद विशाखापट्टनम स्टील प्लांट बनाया गया था। 1970 में करीब 32 लोगों ने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। तब जाकर उस वक्त के मरकजी हुकूमत ने इस बात का फैसला लिया कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का क़याम अमल में लाया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कम से कम 65 गांव को उसकी ज़मीन को इसमें मिला दिया गया और करीब 22,000 एकड़ लैंड इसमें इस्तेमाल की गई। आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ शुरुआत में कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में 19,000 एकड़ ज़मीन है जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ है। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री आखिर क्यों विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। क्या भारत सरकार के पास, क्या मोदी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को दोबारा स्टार्ट करवाए? क्या नरेंद्र मोदी 20,000 लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6.5 साल में जनता को वादा किया था कि हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, मगर नौकरी नहीं दी। भारत के गरीब आवाम और नौजवान उनका मुकद्दर बेरोजगार बनाकर रख दिया उनको। आज ये सरकार विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज करके क्रोनी कैपिटलिज्म की एक बेहतरीन मिसाल यहाँ पर पेश कर रही है। हम करनूल के इंतखाबी जलसे से यहाँ की रियासती हुकूमत के चीफ मिनिस्टर, वाईएसआर पार्टी के चीफ मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों से हम डिमांड करते हैं कि वाइजाग स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए और हम वाईएसआर पार्टी से इस बात का डिमांड करते हैं कि आंध्र प्रदेश की जनता ने इतनी बड़ी तादाद में आपको लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन में कामयाब किया। हमारा डिमांड यह है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर अपना सिर्फ खत लिखकर मोदी से अपने गम का इजहार ना करें, बल्कि हम चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंध्र प्रदेश की जनता के मिजाज को समझें और रोड पर निकल कर आकर बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज करें। एमआईएम पार्टी भी उनका साथ देगी वाइजाग स्टील प्लांट को प्राइवेटाइजेशन से हटाने के लिए। दूसरी मेरी बात आप तमाम से अर्ज करना यह है कि ये एक इलेक्शन की मीटिंग है और 10 तारीख के दिन इंतखाबात या पोलिंग का दिन है। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं मेरे भाई कि एमआईएम पार्टी ने 2019 के असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने आप तमाम से अपील की थी कि आप इस इलेक्शन में टीडीपी और बीजेपी के खिलाफ वोट दीजिए। हमने आपसे अपील किया था कि आप असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए जगन मोहन रेड्डी का साथ दीजिए। आज ये म्युनिसिपल इलेक्शन है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आंध्र प्रदेश की आवाम से अपील कर रहा हूं कि जहां कहीं भी एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट हैं, आप एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को देकर कामयाब करिए।
मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि आपने MIM पार्टी की अपील पर हमारी बात की आपने लाज रखी और असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने नायडू और मोदी को हराकर यहां पर एक नई पार्टी को बनाया। मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम से अपील करने आया हूं कि 10 तारीख के दिन जहां कहीं भी MIM पार्टी के कैंडिडेट्स हैं या जो उनके ताईदी उम्मीदवार हैं, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अधोनी में हो, करनूल में हो, नंदियाल में हो, हिंदूपुर में हो, अनंतपुर में हो, कड़पा में हो या विजयवाड़ा गुंटूर में हो, आप इन तमाम मुकामात पर MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब और कामरान करिए। मेरी आपसे एक और बात, आपको ये बात रखना था कि ये अजीब बात है कि असेंबली का इलेक्शन आता है तो YSR पार्टी के लोग हमको फोन करके बोलते आप हमारी सपोर्ट करो। पार्लियामेंट का इलेक्शन आता तो आप हमको बोलते। अब म्युनिसिपल इलेक्शन आया तो MIM पार्टी का मीटिंग मैदान में नहीं होना, हिंदूपुर में इलेक्शन क्यों लड़ रहे, अनंतपुर में क्यों लड़ रहे, अधोनी में हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन दिए फिर कैंसिल कर दिए। तो मैं इन लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अधोनी में आपने हमको परमिशन नहीं दिया तो मैंने कहा कि ठीक है, हमारा प्रोग्राम आज अधोनी में जुमे की नमाज के बाद जलसा था, इंतखाबी जलसा, मगर वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं और अधोनी के अवाम को कह दिया कि मेरे को मिनिस्टर बनना है, असदुद्दीन ओवैसी को अधोनी में जलसा करने नहीं दूंगा। मैं उनको बताऊंगा कि आप मिनिस्टर बन जाओ या चपरासी बन जाओ, मगर एक बात याद रखो, आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोक नहीं सकते। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं है, ये तमाम लोग तमाम लोग असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो ये समझ रहा है कि MIM पार्टी को जलसे नहीं होने देंगे, MIM पार्टी के लोगों को डराएंगे, मेरे भाई डरते होंगे तेलुगु देशम के नायडू वाले, डरते होंगे BJP RSS वाले, हम किसी से नहीं डरते, हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरने वाले। तो अब क्या हुआ, वहां के अधोनी के जो जिम्मेदार थे YSR पार्टी के, उन्होंने हिमाकत करे, क्या करे, हिमाकत करे, थोड़ा दीवानापन करे। अगर आज मेरा जलसा हो जाता, मैं यहाँ पे आ जाता, मगर उन्होंने हमारा जलसा कैंसिल कराए, हमको चैलेंज करे, तो मैं बोला ठीक है, आज नमाज पढ़ने अधोनी में आऊंगा और कल फिर जलसे में जाऊंगा। तो अब क्या हो गया, 2 बार अधोनी जाना पड़ रहा। अब 2 बार हम शेरवानी वहां पर जाएंगी तो असर रहेगा इंशाअल्लाह। ये समझते नहीं है, मेरे को मिनिस्टर बनना है, हर कोई मिनिस्टर बन रहा नहीं, आप असद साहब को मत बुलाइए, मजलिस को कैंडिडेट मत खड़ा करो। मेरे भाई, किसी MLA को मिनिस्टर बनना है तो मजलिस को मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है, मजलिस को लड़ने का शौक है। मजलिस को अगर कोई मिनिस्टर बनता तो बन जाए, हमको इससे कोई परवाह नहीं है, आप बनते जो बनते बन जाओ, मगर हमको हमारा हक मिलना चाहिए, हमारे मसाइल हल होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई आके ये बोलेगा कि एक आदमी की मकबूलियत के लिए एक आदमी को मिनिस्टर मिलने वाला है,
आप उस बिना पर पूरे गरीबों के मफाद की कुर्बानी दे दो या कॉम्प्रोमाइज कर लो। मेरे भाई, ये नहीं हो सकता है। जब तक हम जिंदा रहेंगे सबसे लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी ये जद्दोजहद, हमारी ये लड़ाई अपनी मकबूलियत के लिए, अपनी अना के लिए नहीं है, बल्कि गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख है 63 ईयर्स से, 63 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की खिदमत करती आ रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया करनूल को आने का, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं बार बार करनूल को धोने को आता रहेगा इंशाअल्लाह। आप नहीं रोक सकते मेरे को, इसलिए नहीं रोक सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लड़ाई इखलास के ऊपर मुबन्नी है। हम अपना हक चाहते हैं और एमआईएम पार्टी ने बहुत से चीफ मिनिस्टर को देखे। मैं आज से 25 साल पहले एमएलए बना था। मैं 25 साल पहले जब 1994 में एमएलए बना तो मैं एक ही एमएलए था। उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर थे एनटी रामाराव, उनको धोखा दिए चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू 9 साल या जो भी थे, उसके बाद उनको पावर चला गया, साइकिल में हवा कम हो गई। तो वाईएस राजशेखर रेड्डी सीएम बने, हम उनको देखे। वाईएस राजशेखर रेड्डी के हादसे के बाद रोशैया बने चीफ मिनिस्टर, हम उनको देखे। उसके बाद किरण कुमार रेड्डी आए, उन्होंने मजलिस से झगड़ा करे, उन्होंने अपनी पार्टी बना लिए, पार्टी का निशान चप्पल रखे, चप्पल राज में आई। किरण कुमार रेड्डी चले गए, किरण कुमार रेड्डी चले गए, आंध्रा तो बाइफर्केशन हो गया। यहां पर चंद्रबाबू नायडू बने, 5 साल के बाद उन्होंने घर में बैठ गए, उन्होंने जगनमोहन रेड्डी बन गए। तो अब तक माशाल्लाह से हम लोग 7-8 चीफ मिनिस्टर को देख लिए। आप हमको मत रोको, आप जितना हमको रोकेंगे ना हम उतना जिद में आते। मजलिस के मुखालिफिन बोलते थे, मजलिस के जितने मुखालिफिन बोलते थे, असदुद्दीन ओवैसी तुम गुजरात को नहीं जाते, तुम मोदी से मिले हुए हैं, गुजरात को नहीं जाते। हम गुजरात को गए नहीं गए ना गुजरात को गए। अहमदाबाद में खाली 25 दिन की मेहनत हमारे वहां के सदर जनाब साबिर भाई साहब ने, उनकी टीम ने की। 25 दिन की मेहनत में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के 7 कॉरपोरेटर और अहमदाबाद में कामयाब हुए। गोधरा को पहली मर्तबा जिंदगी में गोधरा गया, 8 कैंडिडेट खड़ा किए, 7 जीते अल्हम्दुलिल्लाह। मोडासा में अगर मैं गलत ना कहूं तो 12 या 13 खड़ा किए, 9 जीत गए। अब मोडासा में लीडर ऑफ अपोजिशन एमआईएम पार्टी का कांग्रेस को हमसे कम मिले। फिर भरूच में हमारे एक उम्मीदवार को कामयाबी मिली। तो मैं इन लोगों को बताना यह चाह रहा हूं कि हमारे को चैलेंज नहीं करना। तुम चैलेंज करे तो हम चैलेंज कबूल करने तैयार हैं, क्योंकि याद रखो तुम भी इंसान, मैं भी इंसान। तुम आज पावर में, तुम कल नहीं रहेंगे, मैं तो हमेशा रहूंगा इंशाअल्लाह। तो इन लोगों को क्या होता है कि पावर, हम पावर में है, हम रूलिंग पार्टी है। अरे तेरे जैसे 56 को देख लिया मैं अपना। रूलिंग कई की रूलिंग पार्टी है तेरी? रूलिंग तो अल्लाह की है। लहू माफिस समावाते व माफिल अर्ज़, ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह है। तुम क्या रूलिंग करते? उन्हें रूलिंग करा बोलते। सुबह में सूरज निकलता, रात में चांद तारे ये सब आते, बारिश होती। रूलिंग कई की रूलिंग भाई तेरी? कोई रूलिंग नहीं। ये दुनिया में हम सब जो है मुसाफिर है, पानी के बुलबुले हम सब लोग। तो ज्यादा गुरूर तकब्बुर नहीं करना बाबा।
अल्लाह मौका दिया, काम कर लो। मिनिस्टर बनना है, जो मिनिस्टर बनो, क्या क्या बनते बनो। लाल गाड़ी के ऊपर लाल लाइट लगा के फिर लो, दूल्हे बन के, हमको इतराज नहीं है। हमारे को डिस्टर्ब नहीं करना। हमारे को डिस्टर्ब करे तो हम तुम्हारे पीछे पड़ जाते थे, और ऐसा पीछे पड़ते हैं कि तुम्हारे को आइंदा असेंबली इलेक्शन में नतीजा दिखाएंगे फिर हम। तो इसीलिए मैं इखलास के दायरे में रहकर, अदब के दायरे में रहकर इन लोगों से अपील कर रहा हूं, अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। आप अपना काम कर लो, कौन रोक रहा आपको? मगर नहीं, यहाँ मैदान में नहीं करना है। एमआईएम पार्टी को जलसा कैसा देती, आज बंद है। अरे आंध्रा में बंद है, हम भी बंद की तायीद करे, जुनेद भी करे, मंसूर भी करे, सब करे, तायीद करे, मगर ये शाम में बंद होता क्या? मैं हमारे को कोई बोले बड़े लोग, वो गवर्नमेंट के साहब बंद है, मतलब रात में कुत्ते का पेशाब भी बंद है क्या? रात में वो बंद नहीं होता। तुम बोले तुम कुत्ते का पेशाब पियो, पब्लिक में जाके अपना वोट का मुतालबा करेंगे पतंग के निशान पे। बंद बंद, अरे बंद है तो दिन का बंद है। आज मैं जा रहा था अदोनी को, कौन सा गांव था जुनैद? कोटपुर में गाड़ी रोके, आज है ना, है ना, तो हमारे को देख के आके बोले साहब 1-2 मिनट आप भी हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ। हम बोले ठीक है। बराबर गया मैं, वहाँ पे कम्युनिस्ट लीडर थे गफूर साहब नाम याद है। गफूर साहब बोले आओ जी तुम आओ, जाके दौलत बोलो, जरा कौम का नाम अच्छा होता। मतलब अच्छी बात है, तो अब्दुल गफूर साहब जाके बोले। तो ये हमारा काम यही है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये लोगों की बातों में मत आइए। एमआईएम पार्टी के जो करनूल में 7 कैंडिडेट है, जुमला कितने वार्ड आए आप? 35, 33, 30 पे 3 है। हाँ, 30 पे 3 वार्ड में हम खाली 7 लड़े तो इनके पेट में दर्द हो रहा। 30 पे 3 है, 33 वार्ड है। एमएलए के 33 मालूम है, 52 है मालूम। अब वो उसमें से खाली 7 लड़े तो इनको सांस चढ़ रही। अभी क्या करते कि क्या बोलते कि क्या करते? अरे क्या करते? इलेक्शन लड़ने आ रहे, तुम भी वोट मांग रहे, मैं भी वोट मांग रहा हूं। तुम तुम्हारी पार्टी के नाम पे मांग रहे, मैं अपनी पार्टी के नाम पे मांग रहा हूं। मैं इनसे जा कह रहा हूं मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम बोल सकते, तुम भाई है बोल के नहीं बोल सकते। करनूल का जहां एक घर आपका घर है, वो मेरा घर भी है। करनूल हो, अदोनी हो, नंदियाल हो, नंदीपुर हो, अनंतपुर हो, हिंदूपुर हो, जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे, वो घर आपका भी है, मेरा भी है। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। मेरा हक बनता आपसे वोट का मुतालबा करना, और मैं लड़के आपसे वोट लूंगा, क्योंकि आप मेरे को नहीं दिए तो क्या गैरों को देंगे? तो आपको एमआईएम पार्टी को वोट देने का है। 10 तारीख को जहां पे पतंग का निशान दिखा, और 10 तारीख को पूरे आसमान पे खाली पतंग नजर आना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब अहमदाबाद में एमआईएम पार्टी को 7 हमारे कैंडिडेट जीत गए, तुम करनूल में 6 नहीं जीता सकते। जब गोधरा में हमारे 7 कारपोरेटर कामयाब हो गए, तो क्या आप नंदियाल अदोनी में हमको नहीं जिता सकते इंशाअल्लाह? तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये नंदीकोटपुर के हमारे वार्ड नंबर 7 से मौला अली, वार्ड नंबर 8 से एस फारूक, वार्ड नंबर 20 से हिदायत, वार्ड नंबर 24 से अब्दुल मन्नान साहब एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट हैं। तीसरी अहम बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे जुनैद साहब मजलिस के कायद हैं। यहाँ पर गोनीगंडला मंडल में एक 24 साल की हाजिरा बी का मर्डर हो गया।
अगस्त 7 को उसका मर्डर हुआ। ये आज जो आके एमआईएम पार्टी नहीं लड़ना बोल रहे, उन्होंने गए कि हाजरा भी के घर को। आप पूछो जाके, गोनीगंडला मंडल में 24 साल की 20 पे 4 साल की